सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर खुशी छा गई। स्वर्ग से भी फूलों की वर्षा हुई और सीताराम जी की जोड़ी इतनी सुहावनी थी कि उस समय में जितने भी लोग थे सबका मन मोह उठी थी। ऐसी जोड़ी शायद ही कभी देखने को मिली। सीताराम की ऐसी जोड़ी थी, दोनों अति सुंदर। तो भाइयों और बहनों, यहाँ तक की कहानी तो मैंने आप सभी को सुना दी कि सीता जी का स्वयंवर हुआ, श्री रामचंद्र जी के हाथों से धनुष टूटा और सीता जी ने जयमाल श्री रामचंद्र जी के गले में डाला। यहाँ तक की कथा मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की थी। अब आगे की कथा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। रामचंद्र जी के गले डाल दई जयमाल, हर्ष ध्वनि चौर ते आई है तत्काल। सीता और श्री राम की जोड़ी अमित सुहाय, माना घन में दामनी रही महा छवि जाय। चारों तरफ रूप की ही चर्चा, दोनों की जोड़ियों की ही चर्चा, श्री राम और जानकी के रूप की ही चर्चा। जिधर देखो उधर कि बहुत अच्छी जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी। अब आगे सुनिए क्या होता है। अभी ऐसे ही थोड़ी ना काम सफल हो जाएगा। कार्य में कुछ तो घटना हो ही जाती है। अच्छा काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर होता है। भाइयों और बहनों, माता सीता और रामचंद्र जी के मिलन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था। तो अब उसके आगे की कहानी मैं आप सभी के सामने कथा प्रस्तुत करती हूँ। शिव धनुष टूटते ही फौरन कुछ दुष्ट भूप चिल्लाने लगे, उल्टी सीधी बातें करके टेढ़ी धमकी दिखलाने लगे। तो सभा में जो बाकी के महाबली प्रतापी राजा आए थे वो चिल्लाने लगे राजा जनक जी के ऊपर और सभा में, और उल्टी सीधी बातें करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तब के जमाने में जो भी होता होगा, मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगे। केवल एक धनुष तोड़ने से कोई वीर न माना जाएगा, तलवार चलाकर युद्ध करे संग्राम में जाना जाएगा। धमकी दे रहे हैं कि ये धनुष तोड़ने से कोई वीर नहीं माना जाएगा। हिम्मत है तो तलवार चलाएं युद्ध में आके और हमें जीत के दिखाएं। ऐसा कुछ योद्धा राजा धमकी दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। पकड़ो बांधो इन लड़कों को, नहीं बच के यहाँ से जाएंगे। जबरन सीता के साथ आज हम अपना ब्याह रचाएंगे। अब वो सब जो निकम्मे राजा थे अपनी जिद पे आ गए कि इन दोनों को पकड़ो और बांध के लेंगे और सीता के साथ हम ही ब्याह रचाएंगे। ऐसा कुछ राजाओं ने वहां पे उच्चारण किया, बोलना शुरू किया, धमकी देना शुरू किया जनक जी को। क्या समझा जनक भूप ने है अपमान हमारा करवाया, सीता का ब्याह सुखारी नहीं जो धनुष राम से तुड़वाया। अरे जनक, तूने क्या सोचा था कि तू राम से धनुष तुड़वा के और हमें बेइज्जत करेगा, सीता का ब्याह हमारे साथ नहीं करेगा? हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, अब यहाँ पे युद्ध होगा। ऐसा जो साधु भूप यहाँ आए थे वह बोले वचन सुना करके, क्यों नाहक गला बचाते हो तुम धनुष उठाते आकर के। जो साधु संत थे वो आके समझाते हैं कि क्यों नाहक आप लोग यहाँ पे बेवजह झगड़ा लड़ाई कर रहे हो। अगर इतनी शक्ति थी तो धनुष आके उठा लेते और सीता से ब्याह रचा लेते। समझा रहे हैं कुछ साधु संत। सदभूपों की बात सुन लक्ष्मण को तत्काल अति आया व्याकुलता छा गई, आया क्रोध विशाल। खड़े हुए जब मंच पर लोचन हो रहे लाल, कहना कुछ ये चाहते हुआ तब हाल। ये सब देख के लक्ष्मण जी को आता है क्रोध और मंच से खड़े हो गए लक्ष्मण जी और गुस्से में लाल ताल लक्ष्मण जी। आगे सुनिए कथा। इस बहादुरी पर नलत है सूरत हो रही भ्रटी है,
क्यों धोते वचन सुनाते हो, मारी नहीं कभी मुकुटी है। और लक्ष्मण जी ने भी ललकार दिया कि कितने हो बलशाली, आ जाओ कर लेते हैं युद्ध। क्षत्रिय कुल द्रोही परशुराम गुस्से में भर वहां आए हैं, कोड़ा मार लाल किए फरसा कंधे पर जमाए हैं। आ जाते हैं उसी टाइम पे क्षत्रियों के विरोधी परशुराम की एंट्री होती है और कोड़ा लिए ही सब जितने भी राजा महाराजा बैठे थे सबको धुनाधुन चालू शुरू कर दिया। परशुराम ने आके सिर जटा का जूड़ा बंधा हुआ, कोपिन कमर में लगा करके, तरकस और धनुष साथ लेने, गोरे तन भस्म रमा करके। सिर पर जटा बंधा हुआ था, कोपिन कमर में लगा करके और धनुष साथ लेने, गोरे तन पर भस्म लगा करके, और हाथ में धनुष थी और एकदम गोरा बदन था उनका और उस पे भस्म लगा करके और परशुराम जी आते हैं। सिर से एड़ी तक सबका उनका वीरत्व का रूप चमकता था। लखी परशुराम का आना वहां सब दुष्ट भूप घबराए गए। अब परशुराम आते हैं, जैसे ही परशुराम आते हैं सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था। अब जितने भी थे लड़ने के लिए तैयार थे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, सब चुपचाप बैठे रहे अपने सिंहासन पे। सब लगे सोचने मन ही मन वह काल रूप क्यों आ गए। भयभीत हुए सारे राजा भृगुपति की शरण में आने लगे। कर जोर प्रणाम लगे करने, निज नाम धाम बतलाने लगे। सभी जैसे ही परशुराम आते हैं सब प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं कि उनकी शरण में चले जाएंगे, प्रणाम कर लेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। इस तरह से जनक भूप ने आय के सादर किया प्रणाम, अभिवादन सीता ने किया, ले गौरी का नाम। सीता का मृग सॉरी भाई और बहनों, ये देख सकते हैं आप सभी कि ये अक्षर ही नहीं है। पुत्री ने दिया आशीर्वाद, विश्वामित्र आकर मिले, मुनिवर से दिल साध किया। फिर जनक जी आते हैं, उन्होंने उनका अभिवादन किया। माता सीता जी आती हैं, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। फिर विश्वामित्र आते हैं, उनके गले मिलते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। तब परशुराम एक बार जल से का रूप निहारा है, करि क्रोध प्रचंड जनक जी से भृगुपुत्र ने वचन उचारा है। फिर परशुराम चारों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई जलसा हो रहा है और हे जनक भूप बतलाओ अब क्यों भूप यहाँ ये आए हैं, खुद ही चल करके आए हैं या तुमने इन्हें बुलाए हैं। फिर पूछते हैं परशुराम की, जनक जी ऐसा यहाँ पे क्या आयोजन चल रहा है कि इतने सारे राजा यहाँ पे पधारे हुए हैं। करजोड़ जनक बोले, बानी कुलहल मुनि ने बतलाता हूँ, किस लिए भूप ये आए हैं, कारण तुम्हें मैं सुनाता हूँ। फिर हाथ जोड़ के जनक जी कहते हैं कि हे स्वामी आप बैठिए और मैं आप सभी आपको अभी बताता हूँ। धनुष आप जो दे गए थे हमको द्विजराज, उसका ही उत्सव यहाँ किया गया है आज। तो जनक जी कह रहे हैं कि जो आपने हमारे यहाँ धनुष की स्थापना कर गए थे उसी का आज उत्सव किया गया है। तब परशुराम मुड़ करके शिव धनुष की ओर निहारे हैं, टूटा हुआ देख धनुष वहां पर क्रोधित वो वचन उचारा है, ओहो। फिर जैसे ही परशुराम ने धनुष को देखते हैं और बाप रे धनुष टूटा हुआ देख के वो क्रोध में आ जाते हैं। जन भूप प्रण किया तुमने इस धनुष को क्यों उठवाने का, सोचा न जरा परिणाम कहो क्या मतलब था तुड़वाने का। अब क्रोध में आ जाते हैं, जनक तुमने इस धनुष को उठवाने का क्यों प्रण किया था, ऐसे डांटते हैं। सोचा ना जरा परिणाम इसका, जरा सा भाई इसका परिणाम सोचा नहीं था। और धनुष तुड़वाने का, कैसे तुमने धनुष तुड़वाया,
अब क्रोध में आ जाते हैं, एकदम प्रचंड क्रोध शिव जी के जैसे। बतला दे मुझको जल्दी से, किसने इस धनुष को तोड़ा है, जो है माता यमपुर से अब काल ने उसे झंझोड़ा है। कौन है जिसने इस धनुष को तोड़ा है, जल्दी से मुझे बता। अब काल ने उसको झंझोड़ा है, काल ने उसको बुलाया है। जनक जल्दी से बता मुझे कि किसने इस धनुष को तोड़ा। दे हटा समाज से अलग, उसे वध सबका मैं कर डालूंगा। दू पलट राज तेरा क्षण में बदला, अब सभी निकालूंगा। जल्दी से सभी दरबार में जितने भी बैठे हैं उन सबके बीच में से उसको हटा, निकाल बाहर कर, नहीं तो सबका वध कर दूंगा। जिसने इस धनुष को तोड़ा है यह फरसा उस पर छूटेगा। वह काल ग्राम बने यहाँ पर जीवन का डोरा टूटेगा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है ये फरसा उसी के सर पे पड़ेगा और जीवन की डोरी उसकी आज टूट जाएगी। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है भाई और बहनों। इस कथा को पूरी सुनना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीतिराज शर्मा पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। और मेरी कथाएं आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। जय सिया राम, जय हिंद।